Good evening, students. Today in our English class, we read a new chapter of your book Robinson Crusoe. Discover a footprint. तो let's start. पहले बेटा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे। रॉबिन्सन क्रूसो बेटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो है बहुत शौक था घूमने फिरने का, समुद्री जहाज़ों में घूमने का। और बहुत लंबे समय तक एक बार क्या हुआ था, उनका जहाज़ जो है टूट गया था। वो एक बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, उनको एक आइलैंड में रहना पड़ा। ठीक है, वहाँ लगभग उन्होंने 25-26 साल, लगभग अप्रॉक्स नहीं है बट 25-26 साल उन्होंने वहाँ पे जो है बिताए। उसके बाद वो अपने घर वापस आए। जब तक कि वो आए तो उनके माँ बाप भी मर चुके थे। तो ये बहुत, वैसे तो नॉवल है ये पूरा रॉबिन्सन क्रूसो, लेकिन आपके जो बुक में सिर्फ उसका कुछ पार्ट आया है। आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो जहाज़ था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। किस वजह से? समुद्र की वजह से। समुद्र में तूफान आया तभी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। वो बहुत समय तक जो है अकेले वहाँ पर रहे। वन डे ही डिस्क्राइब अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने क्या देखा? हिज मिट्टी पर फुटप्रिंट, मतलब कि पैर का निशान उसने देखा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो उसने वहाँ क्या देखा और उसने क्या किया वो फुटप्रिंट देख के, उस बारे में हमारा ये चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprints of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया। सरप्राइज्ड होता है बेटा आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, सरप्राइज्ड होना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, कि मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, कि एक आदमी के पैर मैंने वहाँ देखे। ऑन दी सैंड, सैंड होता है मिट्टी पे। अब एक बात बताओ, इतने समय से वहाँ अकेला रह रहा था और उसको अचानक से वहाँ पैरों के निशान दिखे तो वो क्या हुआ? आश्चर्य में पड़ गया कि भाई यहाँ ये पैर कैसे, तभी पैरों के निशान कैसे? आई स्टूड अमेज्ड, और वो क्या हुआ? एकदम हक्का बक्का हो गया कि अरे भाई ये क्या, यहाँ तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। वो एकदम से हक्का बक्का हो गया। आई लिसनड, और उसने क्या किया? कुछ सुनने की भी कोशिश की। ठीक है, आई लुकड अराउंड मी, और मैंने क्या किया? आई सब जगह है ना बेटा, तो वो अपने लिए बात कर रहा है कि आई लुकड अराउंड मी, और उसने क्या किया? अपने चारों तरफ देखा, घूम फिर के देखा उसने, उसके आसपास कोई और है तो नहीं। आई कुड नाइदर हियर नोर सी एनीथिंग। उसको ना तो कोई दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। I went up to the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprints but then one. उसने ऊपर से ऊपर चढ़ के देखा, नीचे से नीचे उतर के देखा, किनारे पर ऊपर जाके देखा, किनारे के बिल्कुल नीचे जाके देखा, लेकिन उसने क्या पाया कि वहाँ पर उस फुटप्रिंट के अलावा, जो फुटप्रिंट उसने देखा उसके अलावा कोई और फुटप्रिंट्स वहाँ पर नहीं थे। ठीक है, I went to the again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. और फिर उसके पास दोबारा गया ये देखने कि वहाँ कोई और फुटप्रिंट भी है, और दूसरी चीज़ कि कहीं मैं सिर्फ इमेजिनेशन तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ऐसे ही कुछ इमेजिनेट होता है बेटा, काल्पनिक तौर पर तो नहीं सोच रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ हो ही ना। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन क्या मैं जो है कोई गलती नहीं कर रहा था। फॉर देयर वॉज एक्चुअली द प्रिंट ऑफ अ फुट। वहाँ पर रियल में जो है क्या थे? फुट के प्रिंट थे। टॉस, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। पैर में जो भी होता है, जैसे आपकी एड़ी होती है, टॉस होती है, उंगलियाँ होती है, वो जितने भी पार्ट आपके होते हैं वो सब उसमें थे, प्रिंट में। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम हेयर। मैं ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, मैं ये अंदाज ही नहीं लगा पा रहा था कि ये आया कहाँ से। आई स्टेयर्ड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं बहुत समय तक खड़ा रहा और सोचता रहा। बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन क्या हुआ? मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता चला गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये निशान कहाँ से आया।
एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और आखिर में जो है मैं बहुत घबरा कर, फ्राइटेड होता है घबरा जाना, मैं अपने घर वापस आ गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, हर दूसरे तीसरे कदम के बाद मैं घूमकर अपने पीछे देखता। क्यों? क्योंकि वो घबराया हुआ था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और मैं हर झाड़ी, बुश होता है बेटा झाड़ी, है ना, हर झाड़ी को, हर ट्री को, हर पेड़ को जो है ना एक आदमी समझने की गलती कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ से वो आ जाए, क्या पता मेरे पीछे तो नहीं है। हर दूसरे तीसरे कदम में पीछे मुड़ के देख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। When I come to my cave, और जब अपनी गुफा के बाहर आया, केव होता है बेटा गुफा, which I called my castle, castle होता है महल, जिसको वो महल बुलाता था। I run inside it, मैं भाग कर उसके अंदर घुस गया। As if I was being chased, जैसे कि मेरे कोई पीछे पड़ा हो। chased होता है पीछे पड़ जाना। I do not remember whether I used the ladder, ladder होती है बेटा सीढ़ी, ठीक है, और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, मुझे नहीं पता कि मैंने वहाँ जो सीढ़ी लगा रखी थी मैं उसके ज़रिए चढ़ा, या पत्थरों के बीच में जो होल था, गुफा थी, उसमें से मैं गया, जिसको मैं दरवाज़ा अपना समझता था। मुझे नहीं पता, मैं इतना घबराया था कि मैं कैसे उसमें आया। विच आई कॉल द डोर, जिसको वो दरवाज़ा कहता था। आई रन फॉर कवर, मैं अपने आप को ढकने के लिए फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, जैसे कि मैं जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए और अंदर भागता ही जा रहा हूँ। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात जो है मैं सो ही नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, और जितना ज़्यादा मैं उस बारे में सोचता कि आज मैंने क्या देखा है, उतना ही उससे भी ज़्यादा मैं जो है डरता चला। जितना ज़्यादा उस बारे में सोचता उतना ज़्यादा वो डरता रहता, और ये सोच के वो पूरी रात भर सो ही नहीं पाया। आई थॉट could be one of the saviors of the mainland who had wandered out to the sea on a small boat, ये हो ना हो कोई सेवियज है। सेवियज होता है बेटा एक तरीके के नर पक्षी, ठीक है, जो शिकार करते हैं। कोई ना कोई शिकारी होगा जो मेरी बोट को देख के समुद्र के किनारे और यहाँ जो है चला आया है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और ये तो सौभाग्य था मेरा कि मैं उस वक्त जो है, शोर होता बेटा नदी का किनारा, ठीक है, किनारा होता मतलब, तो मैं वहाँ पर किनारे पे नहीं था। ये तो मेरा अच्छा भाग्य, अच्छा मेरा सौभाग्य है। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. फिर सोच रहा है कि मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन उसने मेरी बोट तो देख ली होगी, और अगर उसने मेरी बोट देख ली है तो वो अपने साथियों के साथ दोबारा फिर आएगा ताकि वो मुझे मारकर खा सके, ठीक है। एंड सो आई लिव fearful for many days and prayer for protection, और बहुत समय तक वो जो है, बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक, मैनी डेज मतलब बहुत दिनों तक जो है घबरा कर, डरा हुआ वहीं पर रहा अपनी केव में ही, और भगवान से प्रेयर करता रहा इस बात के लिए कि उसे जो है बचाए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कन्फर्म्ड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और जब वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगा तो उसने सोचा कि मैं बाहर निकलता हूँ और फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि ये उस दिन जो मैंने देखा वो क्या था, क्या वो सही है और नहीं है, ये सब इन्वेस्टिगेट मैं दोबारा करूँगा, इसलिए वो बाहर निकला। बट इवन नाउ एज आई वॉन्ट फॉरवर्ड, लेकिन इस बार वो किनारे में नीचे नहीं गया, पहले ऊपर की तरफ गया। I looked behind me frequently because I was still very frightened. मैं जो है बहुत जल्दी जल्दी अपने पीछे मुड़कर देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder.
2-3 दिन तक उसने जो वहाँ पे छानबीन की, लेकिन उसको वहाँ पे जो है उस पैर के अलावा कोई और निशान नहीं मिले। तो वो अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड होता मतलब कि कहते हैं ना कि बोल्ड बन जाओ, थोड़ा बोल्ड बनो, सहन शक्ति, मतलब अपने आप को बोल्डर, वर्ड बेटा नहीं आ रहा है, बोल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड ना, बोल्ड अपने आप को महसूस करने लगा, शक्तिशाली एक तरीके से। अरे हाँ बस ठीक है, अब तो ठीक है, मैं ठीक हूँ, अंदर से उसको एक फीलिंग आने लगी। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। उसने सोचा कि मैं एक बार फिर, उसने ये डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर जाता हूँ किनारे पे और फिर जाके दोबारा से उस फुटप्रिंट को क्या है एग्जामिन करता हूँ। आई डिसाइडेड टू मेजर विद माई ऑन फुटप्रिंट, और साथ ही मैं क्या करूँगा, उसको अपने फुटप्रिंट से भी क्या करूँगा, मैच करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि किसी और का ये मेरा ही हो, ठीक है। एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और जैसे ही जब मैं फुटप्रिंट के क्लोज आया, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, और मैंने क्या पाया कि ये फुटप्रिंट जो है मेरा नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि मैं तो इस तरफ बहुत, जो बीच का ये वाला पार्ट है इस तरफ मैं तो बहुत समय से आया ही नहीं, तो ये मेरा कैसे हो सकता है। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint it seems larger than my own, और ये जो पैर था, जो फुटप्रिंट का जो निशान था, इस पे जब मैंने अपना पैर रखा तो ये तो मेरे पैर से बहुत बड़ा था। तो दूसरी बात ये भी है कि ये मेरा नहीं हो सकता। माई फियर रिटर्न, और जो मेरा डर था वो क्या हुआ, दोबारा से मेरे पास आ गया। मैं दोबारा से खूब घबराया, खूब डर गया। आई वेंट होम अगेन, और जो है मैं दोबारा जो है अपने घर गया, क्या सोचते हुए, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड। क्या सोच के कि यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे अलावा कोई और भी है। ये अपने मन में धारणा करके मैं वापस अपने घर चला गया। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर था आज, रॉबिन्सन क्रूसो। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इसकी एक हैंड राइटिंग और जो न्यू वर्ड्स मैंने बीच बीच में आपको बताए हैं वो आप जो अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।